नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको राजनीतिक विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है संविधान की प्रगति। इस पाठ के अंतर्गत हम 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक के संविधान की जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही है, राजनीतिक प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आए और सामाजिक न्याय तथा समता को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बच्चों, आज हम लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक की जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है राजनीतिक परिपक्वता। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जिसमें कई सारे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। निष्पक्ष रूप से संपन्न होने वाले चुनाव हमारे लोकतंत्र की उपलब्धि है। विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, परंतु निरंतर होने वाले चुनावों के कारण भारतीयों में राजनीतिक परिपक्वता अर्थात राजनीतिक समझ बढ़ती गई। लोकतंत्र का दूसरा पहलू है मताधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत मताधिकार एक महत्वपूर्ण और सशक्त साधन है। संविधान के वयस्कों का मताधिकार प्रदान किया गया था। आरंभ में स्त्री पुरुषों के मताधिकार की आयु 21 वर्ष तय की गई थी, परंतु बाद में इसे और व्यापक करने की दृष्टि से मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई, जिसके कारण भारतीय युवा पीढ़ी को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए और लोकतंत्र के परिवर्तन व विकास में भागीदार बने। भारत सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या वाला देश है। अब हम लोकतंत्र के अगले पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ है किसी सत्ता या अधिकार के केंद्र से हटाकर दूर करना। सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए एवं स्थानीय स्तर की शासन संस्थाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कई प्रयास किए गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन इसका सबसे बड़ा प्रयत्न था, जिसके कारण स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि हुई। अब हम अगले महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है सूचना का अधिकार आरटीआई 2005। नागरिकों की सहभागिता के साथ साथ सरकार के साथ उनके संवाद को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। सरकार को लगने लगा उनके और जनता के बीच जितना अधिक संवाद या बातचीत होगी, उसे उनके रिश्ते उतने ही मजबूत बनेंगे। सरकार द्वारा पारस्परिक विश्वास बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। इसलिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। इसके द्वारा जनता को सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज की स्पष्ट रूप से जानकारी मिलने लगी। धन्यवाद बच्चों।